Hello guys, welcome back to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please like my videos and subscribe my channel and also share my videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1. दिस इज आवर पार्ट 4 वीडियो. अगर आप लोग मेरा पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, फिर यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन सेट है इसका प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड करेंगे और इसके हिसाब से हम क्या ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे. तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. पहला टॉपिक हमारा क्या हम लेंगे, पहला टॉपिक वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम जो है वो क्या होता है. वेन डायग्राम जो होता है वो हमारा जो सेट्स रहता है उस सेट्स को अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम. तो जो रिलेशंस ऑफ जो सेट्स रहता है उसको हम अगर कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में. डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करके करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो डायग्रामेटिक फॉर्म में वो सेट रहेगा ये हो जाएगा हमारा क्या, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. तो ये वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए अभी सीखते हैं हम. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम जो होता है, पहले एक बॉक्स होता है, ऐसे एक बॉक्स होता है, हो गया. तो ये जो बॉक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को. तो यहाँ पे हम यू लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट का सिंबल. फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सेट का नाम होगा ये सेट बोल के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ये हो जाएगा हमारा ए सेट. अगर हो गया तो इसके साइड में ए लिख देंगे. तो हमें इसमें पता चलेगा क्या कि ये सेट जो है ये ए सेट है, हो गया. अगर यहाँ पे दो ठो सेट प्रेजेंट होगा तो हम कैसे करेंगे, अगर दो ठो सेट मान लीजिए प्रेजेंट है, अगर दो ठो सेट यहाँ पे प्रेजेंट है ए एंड बी, सेट प्रेजेंट है हमारा कौन कौन सा, ए एंड बी. तो इसको हम कैसे यहाँ पे करेंगे, ये हो गया हमारा ए, फिर ये हो गया हमारा बी, ये ए और ये बी. अगर दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइड यहाँ पे कट करके यहाँ पे ए और यहाँ पे बी. तो ये बी हो गया. तो ये पार्ट बचा, ये कौन सा पार्ट है, ये जो दोनों कॉमन है, ए और बी जो सेट कॉमन है वो है इस पार्ट. और ये जो दोनों हो गया ये ए और बी का ओन है, उनके हिसाब से जो नंबर है वो है. अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 हो गया और बी सेट में क्या है 1 2 3 हो गया, तो बी सेट में हम ले जाते हैं 3, हो गया. ओनली 3 है एलिमेंट. तो यहाँ पे कैसे होगा, ओनली 3 नहीं लेके 3 और 1 ले जाते हैं, 3 और 1 हो गया. तो यहाँ पे ये कैसे होगा देखते हैं हम. यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हमारा ए सेट हो गया, फिर ये क्या हुआ, ये हमारा बी सेट हो गया. नेम दे देते हैं ए एंड बी. ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 है. तो यहाँ पे पॉइंट देके हम लिखेंगे पॉइंट 1 3 एंड 2. तो यहाँ पे हम 1 3 क्यों लिखे, क्योंकि ये जो 1 3 है वो बी पॉइंट में भी है. तो ये हो गया कॉमन पोर्शन. कॉमन जो नंबर्स हैं उनका जगह ये है, ये जो स्मॉल पार्ट हो गया ये है उनका जगह. तो 3 1 और 3 1 दोनों में कॉमन है तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए. और यहाँ पे 3 1 जो है यहाँ पे और कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बी पहले ही कवर कर चुका है 3 1 को, हो गया. तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको. इसके बेसिस पे हम कुछ अभी नंबर्स करते हैं. मैं लिख के रखा हूँ नंबर्स, चलिए नंबर सॉल्व करेंगे.
फर्स्ट नंबर है हमारा ए सेट बिलोंग टू 1 2 3 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ए सेट बिलोंग टू 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। तो इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम कैसे होता है तो हमें पता चल गया। पहले क्या होगा, बॉक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का सिंबल दे देंगे हम। फिर ये हो जाएगा ए सेट, अगर मान लीजिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हो गया 5। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हो गया, ये आपको मालूम पड़ गया। तो अभी हम सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दो ठो सेट का दिया है। ए सेट में है 2 2 4 6 8 एंड 10, और बी सेट में क्या है 1 3 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सेट में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है। ए सेट में है हमारा एलिमेंट 2 4 6 8 और है 10। फिर बी सेट में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है। बी सेट में हमारा एलिमेंट है 1 3 6 8 एंड 10। हो गया। तो इसमें हम अभी पहले देख देते हैं कि कौन कौन सा नंबर कॉमन है। कौन कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे 6 एक है कॉमन, यहाँ पे भी 6 है, 8 और 10 है। तो ये दोनों को हम वो छोटे बॉक्स में लिखेंगे जैसे हम करते थे। तो अभी हम इसका करते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऊपर का मिटा के। वेन डायग्राम हो गया। ये हमारा बॉक्स, ये हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर यहाँ पे है सेट ए। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 2 4। इसको पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको ऐसे। हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। 1 4 है। और बी सेट में कौन कौन सा नॉन कॉमन एलिमेंट है। नॉन कॉमन एलिमेंट है 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 यहाँ पे लिख देते हैं 1 एंड 3। तो 6 8 और 10 जो है इसको हम इस बॉक्स में लिख देंगे 6 8 एंड 10। हो गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम शुरू करेंगे हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स का शुरू करेंगे। पहले आप नोट बना लीजिए इसको। और एक बात, वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम कैसे डेवलप हुआ, किस साइंटिस्ट के हिसाब से। वेन डायग्राम जो नेम हुआ वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन वेन। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश लॉजिशियन बोल सकते हैं हम इसको, साइंटिस्ट नहीं बोल के लॉजिशियन, इंग्लिश लॉजिशियन है। उनके नेम के हिसाब से ये वेन डायग्राम नेम आया है, डेवलप हुआ है, मतलब उसका मतलब। फिर अभी हम देखते हैं क्या, यूनियन ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है वो वाला। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या क्या है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में दो टाइप का ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनियन एंड सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल कैसे होता है, यूनियन का सिंबल होता है ऐसे, यू टाइप का होता है। और इंटरसेक्शन का सिंबल कैसे होता है, इंटरसेक्शन, ये यू को हम अगर उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल, जैसे ऐसे हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल। हो गया। तो यूनियन जो है, यूनियन में क्या क्या होता है, अगर दो ठो एलिमेंट हैं, दो ठो सेट्स हैं, सॉरी एलिमेंट नहीं, सेट्स ए और बी हैं। तो ए में अगर हमारा है 5 एलिमेंट और बी में है हमारा कितना 6 एलिमेंट, और ये दोनों में से कॉमन कितना है, कॉमन है 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे कैसे होगा, 3 एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पे नॉन कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे नॉन कॉमन एलिमेंट कितना हो जाएगा 3। तो 3 2 मिला के कितना हो गया 5, 3 2 मिला के 5 हो गया, और ये 3 प्लस हो जाएगा। तो
5 3 कितना हो गया 8, 8 हो गया। 8 तो एलिमेंट लिखना पड़ेगा हमें। जितना सेट दोनों सेट्स में होंगे वो दोनों सेट का एलिमेंट को हमें यूनियन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो जो कॉमन है दोनों सेट में, जो दो जो कॉमन है दोनों सेट में, वो कॉमन जो है उनको सिर्फ एक बार हमें लिखना पड़ेगा। अगर ए में कॉमन है 2 और 3 और बी में भी कॉमन है 2 और 3, तो इसको हमें दो बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको हम कितना बार लिखेंगे, एक बार, 2 और 3 हो जाएगा इसमें कंप्लीट। तो अभी हम यूनियन का देखते हैं। यूनियन वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में हम अभी पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन कैसे होता है। यूनियन जो है हमारा, ये हो गया वेन डायग्राम का यूनिवर्सल सेट, बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारा हो गया ये एक सेट और ये एक सेट हो गया, दोनों एक एक सेट हो गया। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए हम यूनियन का सेट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यूनियन का सेट में जो यूनियन होता है वो कैसे होता है। सेट में जो यूनियन होता है वो हमें अभी वेन डायग्राम के तहत हमें समझना है। तो वेन डायग्राम में ये होता है यू, ये होता है हमारा ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सारे होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ कुछ एलिमेंट होंगे और यहाँ पे नॉन कॉमन बी का कुछ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमारा कौन सा होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा सारा एलिमेंट इसका होगा, इसका सारा एलिमेंट होगा क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो सारा एलिमेंट हो गया। फिर देखते हैं अभी ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन सा होता है। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ये जो कॉमन पॉइंट जो रहता है, कॉमन में जो जितने एलिमेंट रहते हैं वो हो जाएगा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसको तो हम अभी समझ गए। अभी हम इसके बारे में कुछ नंबर्स करते हैं तो और भी क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। नंबर में लिख के रखा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेट ए में हमारा एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट बी में हमारा एलिमेंट है 6 8 10 12। ए में हमारा एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। सेट बी में हमारा एलिमेंट है 6 8 10 12। 6 8 10 12। इसको हमें अभी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कौन कौन सा अभी कॉमन है पहले हम देख देते हैं। यहाँ पे 6 8 कॉमन है, तो इसके हिसाब से हम अभी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सेट बी ड्रॉ करेंगे, सेट बी। तो यहाँ पे 2 4 6 8 हुआ। यहाँ पे हो गया 24 लिख दे रहा हूँ, 2 और यहाँ पे हो गया 4 और 6 8 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन साइड में लिखेंगे कॉमन 6 8 और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10 और 12, सॉरी हाँ 12 लिख देते हैं, उसके बाद 10 हो गया। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का क्या होगा, ए यूनियन बी हमें पता था कि ये सारा होता है ए यूनियन बी, सारा जो है ए यूनियन बी होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 एंड 12 हो जाएंगे हमारा एलिमेंट ए यूनियन बी में। आ गया समझ में। अभी हम सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है ए ई आई ओ यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सेट में हमारा एलिमेंट क्या क्या है सेकंड नंबर में ए ई आई ओ एंड यू। और बी सेट में हमारा क्या है, ए आई यू। बी सेट में हमारा है एलिमेंट
बी सेट में हमारा एलिमेंट है ए आई एंड यू। तो इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सो दैट ए यूनियन बी, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए सेट बोला है। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा, ए सेट में जितना एलिमेंट है उतना होगा। तो हम इसको अभी प्रूव करना है, देखते हैं प्रूव होता है या नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट दिया है या नहीं। पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। वेन डायग्राम ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट, ए बी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ए में क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू में पहले कॉमन कौन कौन सा है देख देते हैं। ए है दोनों में, आई है और यू है। तो बचा कौन, नॉन कॉमन एलिमेंट बचा कौन सा ए में, ई और ओ बचा। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई और ओ, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा ए, फिर आ जाएगा आई, फिर हो जाएगा यू। और नॉन कॉमन एलिमेंट बी में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सारा एलिमेंट हो जाएगा, ये सारा एलिमेंट जो है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, ए यूनियन बी में कौन कौन सा हो जाएंगे, ए से लिख देते हैं हम ए, फिर ई आई ओ एंड यू, आई ओ एंड यू हो गया। ए ई आई ओ यू एलिमेंट हमारे हो जाएंगे ए यूनियन बी में। तो हमें पूछा क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए पूछा है। ए एलिमेंट में, ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे दोनों तो सेम हो गया, तो हमारा प्रूफ भी हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा एलिमेंट कौन कौन सा होगा, ए ई आई ओ एंड यू हो गया। और ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे, ए ई आई ओ एंड यू हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस ए यूनियन बी इक्वल टू ए सेट। प्रूफ हमारा ये प्रूफ हो गया।